तो बच्चों अब बारी है उर्दू के काम की। और उर्दू के काम में हम क्या कर रहे हैं? किसके दो उर्फी अल्फाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, वाव के दो उर्फी अल्फाज। याद हो गए सबको? बहुत अच्छी बात है। तो अब हम वाव के दो उर्फी अल्फाज को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने फे वाव फो तक के दो उर्फी अल्फाज करे थे। अब हमें कॉफ वाव ओ से शुरू करने हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आज की तारीख लिखेंगे, जो कि है 20 अप्रैल 2021 and this is your C.W पेज। ओके, आपकी राइटिंग बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। शुरू करें? तो चलिए, अब हमें कॉफ को किससे मिलाना है? वाव से। तो सबसे पहले किसकी आधी शक्ल? कॉफ की आधी शक्ल बिल्कुल उसी तरह बनाई जिस तरह बनती है। फिर इस कॉफ की आधी शक्ल को आगे किया थोड़ा सा और इसी के साथ बना दिया वाव और टेढ़ी लाइन। कॉफ वाव ओ, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, दोबारा से देखिए, कॉफ की आधी शक्ल, आगे गए, वाव बनाया, लाइन के नीचे टेढ़ी लाइन और कॉफ वाव को के दो नुक्ते। कॉफ के बाद बारी है काफ की। काफ की आधी शक्ल सबको लिखनी आती है, टेढ़ा डंडा। उसके बाद इसी काफ की आधी शक्ल को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ बना देंगे वाव। काफ वाव को, काफ वाव को। काफ की आधी शक्ल की लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और फिर ये इतना ज्यादा आगे भी नहीं जाएगा और ना ही काफ की आधी शक्ल से बिल्कुल भी चिपका होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, दोबारा से देखिए किस तरह लिखेंगे। गाफ और काफ की आधी शक्ल एक जैसी होती है, तो गाफ की आधी शक्ल, गाफ के ऊपर दो डंडे और इसी को थोड़ा सा आगे करके साथ में बना दिया वाव। गाफ वाव गो। गाफ वाव गो के बाद लाम वाव लो। लाम की आधी शक्ल को थोड़ा सा आगे करेंगे और साथ में वाव बना देंगे, बिल्कुल इन्हीं की तरह। लाम वाव लो। याद रखिएगा कि ये आधी शक्लें बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए वाव से। आगे आकर हमेशा वाव बनेगा, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं आना है। ठीक है, लाम वाव लो। ये किसकी आधी शक्ल? मीम, बिल्कुल उसी तरह बनेगा मीम जिस तरह से इसकी आधी शक्ल बनती है। घूमती हुई टेढ़ी लाइन, लाइन से टच और साथ में बन गया वाव घुमाते हुए, मीम वाव मो। दोबारा से देखिए, मीम की आधी शक्ल घुमाकर लाइन से टच और इसी को ऊपर घुमाया, मीम वाव मो। मीम के बाद अगला हर्फ नून। नून की आधी शक्ल और नून की आधी शक्ल को ही आगे किया और साथ में बना दिया वाव। नून वाव नो, नून वाव नो। ठीक है, नून के बाद हे की आधी शक्ल भी बिल्कुल उसी तरह बनेगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे करके साथ में बना दिया वाव। हे वाव हो। आसान है ना? बिल्कुल। उसके बाद अगले पेज पर आएंगे। इस पेज पर भी आज की तारीख लिखेंगे, जो कि है 20 अप्रैल 2021 और ये भी आपका C.W पेज।
ठीक है, तो चलिए अब ये हे के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ। ये अलिफ के दो हर्फी अल्फाज तो नहीं है ना? फिर किसके दो हर्फी अल्फाज है? अलिफ के नहीं है तो किसके दो हर्फी अल्फाज है? वाव के, बिल्कुल ठीक। किसके दो हर्फी अल्फाज हैं? वाव के। तो अब अलिफ को वाव से मिलाएंगे, और किस तरह? क्योंकि अलिफ की भी आदि शक्ल नहीं होती है, इसलिए अलिफ, और इसके साथ में दोस्त आ गया इसके साथ वाव। अलिफ वाव ओ, अलिफ वाव ओ। जिस तरह दाल डाल जाल रे रे जे ये की आदि शक्ल नहीं होती तो वो करीब करीब लिखे जाते हैं, इसी तरह अलिफ की भी आदि शक्ल नहीं होती तो ये भी वाव के करीब लिखा जाता है, अलिफ वाव ओ। उसके बाद आखिर में आ गया ये जो ये की आदि शक्ल है, ये छोटी ये की भी आदि शक्ल है और बड़ी ये की भी आदि शक्ल है, तो हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिख दिया है, छोटी ये की भी और बड़ी ये की भी आदि शक्ल। ठीक है, तो हमने बनाई ये की आदि शक्ल और इसी के साथ आगे घुमा के बना दिया वाव, ये वाव यो। तो इस तरह से हमें अपने पूरे वाव के दो हर्फी अल्फाज मुकम्मल करने हैं, बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में। मिस ने सब कुछ बताया है, किस तरह लिखना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही नीट सा काम हम करेंगे, पिक्चर लेंगे और मिस को सेंड करेंगे। और आजकल तो मुझे आपकी पिक्चर्स मिल भी रही हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो इसी तरह गुड वर्क करते रहिए, पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है।